स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज की जो पहली कहानी है वो है छलावा की, और वो भी गुरुग्राम हरियाणा से। भाई जो गुरुग्राम से है बेसिकली, वो अब बताइए यार, गुरुग्राम की ना काफी ज्यादा कहानियां, मतलब किस्से कहानियां ऐसे आते हैं, खास तौर पे बिल्डिंग्स वगैरह के। हालांकि ये जो है किस्सा, ये किसी बिल्डिंग वगैरह का तो नहीं है, लेकिन है मतलब गुरुग्राम का। और गुरुग्राम का तो बहुत ही ज्यादा मतलब सुनने में आता है कि जो बिल्डिंग्स हैं काफी ज्यादा हॉन्टेड है, काफी बिल्डिंग्स, खास तौर पर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो जो गुरुग्राम के भाई हैं वो मुझे कमेंट में बताइए यार, कुछ ऐसा है भी कि वैसे ही मतलब जिसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाकर पेश किया गया है। तो हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की और स्टोरी शुरू करते हैं। चार दोस्तों की कहानी है और बड़ी ही अजीब है, क्योंकि छलावा की जब कहानी आती है ना, किस्सा आता है, तो यार वो ना, पहली बात तो होता तो वैसे हार्ड टू बिलीव है, पर जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं ना, रोंगटे खड़े होते जाते हैं। और आई होप आज आपके रोंगटे भी खड़े होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी के अंदर अंदर मैं जाता जा रहा था, जैसे जैसे कहानी मुझको पता लगती जा रही थी, तो यार सच में डर लगता जा रहा था कि ऐसा अगर किसी के साथ हो जाए। क्योंकि हम आमतौर पर बात करते हैं कि यार भूत प्रेत, चलो कई बार बंदा डरता है, नहीं डरता, लेकिन जब इंसान फंस जाता है कहीं पे, तो वो अलग ही खौफ होता है। और ये जो आज का किस्सा है, इसमें कुछ ऐसा ही हुआ। और जैसा मैंने क्या कहा है कि चार दोस्तों का एक किस्सा है, और नाम जैसा कि आपको पता मैं कभी लेता नहीं हूँ, और कुछ मेरे कॉमन नेम्स होते हैं वो मुझे याद भी रह जाते हैं, सो इसलिए मैं वो भी लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये चार जो दोस्त थे, नाम नहीं है बताया गया, तो फिर नाम हो गए इनमें अमित होगा, और नवीन होगा, इसमें प्रहलाद होंगे तीसरे, और जो चौथे दोस्त हैं वो होंगे राजकुमार। तो चार ये दोस्त थे। और अब इनका छोटा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ। चारों जॉब कर रहे थे, अच्छी जगह जॉब कर रहे थे, और जिसमें जो प्रहलाद हैं, प्रहलाद की जो सिस्टर हैं, वो भी प्रहलाद के अपार्टमेंट में रहती थी। बेसिकली प्रहलाद और उसकी सिस्टर किसी गांव से करते थे बिलोंग, और प्रहलाद जॉब कर रहा था, उसकी सिस्टर स्टडी करने के लिए गुरुग्राम में आई हुई थी। तो इसके अलावा अब जो बाकी तीन थे वो गुरुग्राम के लोकल थे एज सच, बाकी उनका कोई जो अपने परिवार के साथ रह रहे थे अपार्टमेंट में, जो सिर्फ प्रहलाद और उसकी बहन ही रह रहे थे। अब जैसे मैंने बात की है कि अपार्टमेंट की, और अब अपार्टमेंट में ही कोई दिक्कत थी, या प्रहलाद में कोई दिक्कत थी, या फिर प्रहलाद की बहन में कोई दिक्कत थी, ये तो कहानी का पता लगेगा आगे जब हम चलेंगे कहानी में। लेकिन फिर से भाई जो थोड़ा सा ज्यादा डरते हैं उनको कहूंगा कि वीडियो यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि आगे जो है वो थोड़ा सा हाल बेहाल होने वाला है इन लोगों का। अब अच्छी जॉब चल रही थी सबकी, सही तरह से काम भी कर रहे थे, सो प्रमोशन वगैरह का सब कुछ ठीक था, ओके था, खुशहाल जिंदगी जी रहे थे सारे जाने। आपस में चारों दोस्तों का खूब हंसी मजाक भी चलता रहता था। एक बार फिर इनका प्रोग्राम बना के ऐसा करते हैं यार, मूवी वगैरह काफी दिन हो गए देखते हैं, तो मूवी देखने चलते हैं। और जो बेसिकली मूवी थी वो हॉरर थी, नई नई आई थी, हॉलीवुड की हॉरर मूवी थी। अब इन्होंने सैटरडे का दिन डिसाइड किया, और सैटरडे के दिन में इन्होंने देखा कि जो शो है वो है 11 बजे से लेकर 2:30 बजे का। अब मतलब 11 से ढाई, 2 ढाई 3 घंटे की जो मूवी होती है, 11 11:30 से, जैसा कि मुझे बताया गया कि 2:30 बजे जो है लास्ट बजे था, और 11 11:30 बजे का इनका टाइम था। अब ये पहले तो सारे हैरान हुए कि यार इतनी लेट मूवी। हालांकि कुछ मूवीज होती हैं जो काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर होती हैं, उनका टाइमिंग होता है कि वो रात के भी टाइमिंग में चलती हैं, लेकिन एक हॉरर मूवी और इतनी लेट। फिर इन्होंने सोचा कि यार हो सकता है कुछ हॉरर मूवी की वजह से इसका नॉस्टैल्जिया करने के लिए किया हो कि भाई जो हॉरर पसंद करते हैं वो तो रात को ही पसंद करेंगे, और फिर इसलिए उन्होंने ये टाइम रखा है। अब ये थे बेसिकली, कोई इतना इनके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ नहीं था हॉरर की जिससे ये कुछ ज्यादा डरे, ना ही कोई इनका कुछ था ऐसा। लेकिन एक चुल होती है जैसे आप में है भाई हॉरर कहानियां सुनने की, वैसे ही उनमें था कि यार रात को ही हॉरर का हम देखेंगे, रात को हॉरर का सिस्टम देखेंगे क्या क्या चलता है। तो फिर प्रोग्राम बन गया, टिकटें बुक करा ली, और पता नहीं अब ये इनकी नादानी थी या फिर गलती थी, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन जो भी था, कांड बहुत बड़ा था, और मुझे नहीं लगता ये मरते दम तक भूलेंगे। टिकटें बुक कराई, मॉल में गए, खाया पिया, डिनर मॉल में किया। प्रहलाद ने अपनी बहन को बता दिया फोन पे भी मैं तो लेट आऊंगा,
हम मूवीज वगैरह देख रहे हैं और प्रहलाद की बहन जो है ऐसा जितना कुछ डर डर वाला सीन नहीं था। आमतौर पे जो गांव की उसकी जो पैदाइश थी और जो उसका परवरिश भी थी वो गांव में हुई थी, तो आमतौर पे क्या होता था कि गांव में ऐसा सच आपको पता है कि घर के बाहर भी तब शौच के लिए जाते हैं। पहले पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो काफी हद तक कम हो चुका है। फिर क्या होता था जब बच्चे बच्चियां में इतना, जैसे शहर वाले वो नहीं करके रखते, जैसे एक पंजाबी में वर्ड कहते हैं कि सोल बना के नहीं रखते, काफी मतलब आराम से नहीं रखते। क्या होता है कि अगर पशु हैं तो वो भी चराने के लिए देर रात जाना पड़ता है, सुबह रात को। फिर अगर गांव खेत है तो खेत में आमतौर पर तो लड़के वगैरह जाते हैं पानी पुनी देने, तो बीच बीच में खाना वगैरह देने दिन के टाइम में जब काफी ज्यादा सुनसान होता है तब लड़कियां वगैरह या माएँ वगैरह जो होती हैं महिलाएं वो भी जाती हैं। तो ऐसा उनका जो डर का लेवल है, मेरे कहने का मतलब है, वो काफी कम होता है। और अगर आपको यार थोड़ी सी पीछे से आवाज आ रही होगी तो उसके लिए रियली सॉरी, कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और दैट कैन बी, आपको पता है इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैं जितनी भी आवाज कम आए उससे बढ़िया है, लेकिन अगर आ रही है तो सॉरी फॉर दैट। कोई ऑडियो की प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। खैर कहानी पर आते हैं। अब ये चारों जो हैं उन्होंने अपना सारा इंतजाम वगैरह किया और चल दिए फिल्म देखने। अब मॉल के अंदर वो खाना वगैरह खाया और टाइम पर अपने जो है वो फिल्म में अपने थिएटर में चले गए। अब जब वहां पर देखा तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी ज्यादा भीड़ होगी और लोग आए होंगे, पर भीड़ कोई थी नहीं। बहुत ही कम, कुछ कह सकते हैं कि 10% या 20% की ऑक्यूपेंसी थी। 4 जने ये थे और भूगोल इनके के कुछ 7 8 9 जाने और होंगे, 12 15 जानों की सारी थी। अब जैसे जैसे फिल्म आगे चल रही थी वैसे वैसे इनके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे और काफी ज्यादा जो है सीन वो डरावना बनता जा रहा था, क्योंकि लोग भी बहुत कम थे, फिल्म भी बहुत हॉरर थी। और जैसे जैसे फिल्म में कुछ जबरदस्त हॉरर सीन आता था तो जो वो थे देख रहे थे इनके अलावा वो ज्यादा डर रहे थे, तो उनकी आवाजें कुछ ऐसी थी कि जैसे ये आवाजें भी जो है वो इफेक्ट्स का काम कर रही थी डराने में। फिल्म का जो टाइम था बेसिकली वही 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। अब थोड़ी सी फिल्म चली और कुछ 1 घंटे की रहेगी। डर से तो वैसे इनका बुरा हाल था, लेकिन मजा भी आ रहा था कि यार क्या फिल्म है। तो अब जो है वो प्रहलाद के फोन की घंटी बजती है। प्रहलाद फोन उठाता है और देखता है कि उसकी बहन का फोन है। अब नेचुरली बात है, कुछ 1 1:30 बजे का टाइम होगा और इतनी रात में बहन फोन कर रही है। दो थॉट मन में आते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर ये पूछना होगा कितने बजे तक आना है, हालांकि उसको पता ही होगा कि फिल्म इतने देर तक चलती है। तो खैर अब ये जो है वो फोन उठाते हैं। फोन उठाते हैं तो आगे से इनकी बहन होती है और वो कहती है कि भैया आप ऐसा करो, कब तक आ रहे हो घर में और जल्दी आ जाओ। तो ये कहते हैं कि क्या हुआ। तो इनकी बहन कहती है कि मुझे ना काफी ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ आसपास मुझे आवाजें आ रही हैं, चलने फिरने की आवाजें आ रही हैं, हंसने की आवाजें आ रही हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से आ जाइए घर। अब प्रहलाद कहता है चलो ठीक है। प्रहलाद को थोड़ा सा महसूस तो होता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरी बहन डरती नहीं है, इतना मुझे पता है। तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, हालांकि इतना लेट भी कभी प्रहलाद नहीं हुआ था, तो ये भी उसके माइंड में था कि हो सकता है कि इसकी वजह से भी ऐसा हो। तो चलो खैर, वो प्रहलाद इनको कहता है कि भाई ऐसा है कि मुझे फोन आया है बहन का और वो कह रही है कि मुझे कुछ डर लग रहा है, तो मैं तो ऐसा कर रहा हूँ यार, मुझे लीव करना पड़ेगा, तुम मूवी देखो। अब जो तीनों दोस्त थे इसके वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हम भी चलते हैं फिर। तो प्रहलाद कहता है कि नहीं भाई, तुम क्यों जाओगे, तुम क्यों अपना जो क्लाइमेक्स वगैरह सारा अपना वो करोगे, बर्बाद करोगे। तुम ऐसा करो, तुम जाओ मूवी देखने, मूवी देखो और मैं चलता हूँ। अब ये सारे भाई वो भाईगिरी होती है, दोस्ती यही होता है ना कि भाई तू जहाँ तू जा रहा है वहां मैं जा रहा हूँ, हम भी जा रहे हैं, चल नहीं हम भी नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चलता रहा, ऐसा ऐसा नहीं जाना हमने, हमने भी नहीं देखनी। तो ऐसा ही चल रहा था कि यार नहीं यार, मतलब तुम देखो। प्रहलाद वैसे तो अपनी जो है वो दोस्ती निभा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला उसके साथ।
और अगर उसको थोड़ा सा भी आभास होता तो वो कभी भी मना ना करता उनको, और उनको कहता कि तुम मेरे साथ ही चलो। अब प्रहलाद जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि लोग ज्यादा नहीं थे, और प्रहलाद फिर जैसे तैसे इनको मनाता है और उनको कहता है कि ठीक है आप देखो यार, मैंने कहा, वो भी मान जाते हैं कि चलो यार कुछ आधे पौने घंटे की मूवी रह गई है, देख ही लेते हैं। और प्रहलाद के पास अपनी बाइक थी तो वो आसानी से घर चल जाएगा, और अमूमन उसके जो घर का रास्ता है वो 10 से 12 मिनट का होगा, क्योंकि ट्रैफिक नहीं थी उस टाइम। और बाइक पर आपको पता है कि इंसान थोड़ा सा, ट्रैफिक ना हो वैसे तो बाइक कार जल्दी पहुंच जाता है, पर अगर कुछ सड़कें छोटी हो तो बाइक पर आसानी से चले जाता है। ये बातें आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या बकवास करते जा रहा है बाइक पे कार पे, क्योंकि ये सारी चीजें जो रेफरेंसेस है आपके आगे काम आएंगी जब किस्सा आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था। प्रहलाद अब चला जाता है, मूवी देख रहे होते हैं तीनों दोस्त बाकी। अच्छी मूवी थी, डरावनी मूवी थी, डर के बुरा हाल होता है लेकिन एंजॉय भी पूरा करते हैं। अब होती है मूवी खत्म। मूवी खत्म होती है और जैसे ही तीनों उठने लगते हैं तो उनका अचानक जो ध्यान है साथ पड़ी सीट पर पड़ता है, जो कि खाली होती है। इंसान तो वहां पर कोई नहीं बैठा होता, लेकिन वहां पर एक चीज पड़ी होती है जिसको देख के सारे परेशान हो जाते हैं। वो होता है उसका प्रहलाद का फोन। अब ये कहते हैं कि यार क्या भाई बेवकूफ है, जल्दी जल्दी में अपना फोन भी भूल गया। फोन देखते हैं, फोन बंद, बैटरी लो हो गई होगी, बंद हो गया फोन। अब सारे कहते हैं चल भाई कल संडे ही है, घर ले जाते हैं, सुबह किसी के नंबर पे फोन आ जाएगा, उसको पहले कह देंगे कि भाई ले जा फोन, तेरा घर पे पड़ा है। अब सोच रहे होंगे कि भाई मैं खामोश क्यों हो गया हूं, क्योंकि जो छलावे का जाल है ना वो बड़ा ही अजीब होता है। उसमें इंसान जो है वो एक बार फंस जाए तो फिर वो आता नहीं है काबू में। अभी वो मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं मूवी की। भाई बड़ा ही खतरनाक था सीन। प्रहलाद तो बच गया भाई, जल्दी से निकल गया, नहीं तो आखिर में भाई हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, उसकी तो चीखें निकल जानी थी। मजाक उड़ा रहे थे भाई डरपोक है, ये है वो है, कहीं डर के मारे तो नहीं निकल गया, बहन का फोन आया भी था कि नहीं। लेकिन सोच रहे थे कि फोन तो यार छोड़ गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब ये बातें कर ही रहे थे कि प्रहलाद की सिस्टर का फोन आ जाता है नवीन को। नंबर होगा भाई इमरजेंसी के लिए। अब बहन कहती है कि भैया प्रहलाद भैया आपके साथ ही है क्या? तो नवीन कहता है कि साथ है नहीं भाई, साथ थे, और उसको तो निकले टाइम हो गया। अब ये सोचती है कि टाइम हो गया, लेकिन वो गए कहाँ पे? तो नवीन एकदम बोलने लगता है। अब रात का टाइम था तो आवाज भी थोड़ी सी बाहर आ रही होगी, दूसरा उसका जो फ्रेंड है उसको एकदम पकड़ लेता है कि थम जा, कि कुछ ऐसा ना बोलना कि वो चला गया है। तो नवीन कहता है कि हाँ मतलब थे, बोल क्या है, वो इधर उधर होगा। कहते नहीं वो ना घर आए नहीं है अभी। तो अब ये नवीन सोचता है कि घर आए नहीं है, इसने ही फोन करके बुलाया था, और इसकी जो आवाज है वो बड़ी नॉर्मल लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि किसी डरी हुई है या फिर कुछ ऐसा हो। और ये बड़े कॉन्फिडेंट के साथ वैसे ही बात कर रही है कि जैसे जस्ट कंफर्मेशन लेनी होगी भाई आए हैं भैया कि नहीं है, अभी अभी पहुंचे नहीं, आपके साथ ही है, अगर आए तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ऐसा इमरजेंसी लग नहीं रही है कि अगर है तो उनको जल्दी बुला लो। तो नवीन कहता हाँ कोई बात नहीं, बस आ जाएगा, थोड़ी देर में ही आ जाएगा, 20-25 मिनट में आ जाएगा। तो वो कहती ठीक है ओके। अब फोन काटा और तीनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई, ये तो फोन कर रही है, और इसका ही फोन जो है अभी थोड़ी देर पहले प्रहलाद को आया था, और वो कह रहा था कि ये डरी हुई है, सहमी हुई है, उसको डर लग रहा है, और मैं फटाफट जाता हूँ और देखता हूँ भी क्या क्या सीन है। और ये जिस तरीके से बात कर रही है उस तरीके से कोई ऐसा लग नहीं रहा कि डरी होगी।
अब कहते हैं कि प्रहलाद ने या तो प्रैंक किया हमारे साथ, यहाँ ये कर रही है, यहाँ दोनों कर रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन जो भी है कुछ नॉर्मल नहीं है। अब क्या कहते हैं, चल यार इसका मोबाइल देखते हैं। फिर मोबाइल देखते हैं कि मोबाइल तो बंद है, बैटरी डाउन हो गई है और किसी के पास ऐसा चार्जर तो होगा नहीं भाई, ये कौन सा आउट स्टेशन है या पावर बैंक वगैरह। अब थोड़े से हैरान होते, फिर एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हुए कहते हैं भाई हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड ने बुलाया हो, कटने की तैयारी कर रहा हो और देख रहा हो कि टाइम टू से मैं करता हूँ, ये देखते रहे हॉरर, मैंने कौन सा हॉरर देखनी है, तो कोई सीन होगा ऐसा और हमें बेवकूफ बना गया। फिर सोचते कि नहीं यार, अगर प्रहलाद की कोई गर्लफ्रेंड होती तो हमें तो पता होना था, तो ऐसा उसकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं। और जिस तरीके से वो परेशान लग रहा था उस तरीके से कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई वो उसका हमें गच्चा देने का मन था या फिर प्रैंक करने का मन था। अब ये ना सोच में कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और ऐसा कर रहे हैं कि मॉल तो बिल्कुल बंद था और देख रहे हैं कि कहीं मॉल वॉल में तो नहीं है, उसकी बाइक भी देखते हैं, बाइक भी नहीं लगी होती। तो फिर वो बाहर जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि बाबा आपके वो भी कोई थोड़ी देर पहले कोई लड़का गया था। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, एक बाइक पे लड़का गया था, कुछ आधा पौना घंटा हो गया। अब वो सोचते हैं कि यार आधा पौना घंटा हो गया है, मतलब कि 10 से 12 मिनट का जो रास्ता है वो है वहां का, मतलब उसके घर जाने का, और आधा पौना घंटा हो गया है। 5 मिनट पहले इसकी बहन का फोन आया, यानी कि मोटा मोटा 35 मिनट या 30 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं और वो घर पे पहुंचा नहीं। अब उनके दिल में डर आता है कि यार रास्ते में देखें कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया। अब ये ना रास्ते में धीरे धीरे बाइक चला रहे हैं, तीनों जाने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो नहीं है। रात जो है वो सुनसान थी काफी और थोड़ा बहुत इनको डर भी लग रहा था, क्योंकि हॉरर मूवी देखी हुई थी इन्होंने, तो उसका डर तो था ही, और अपनी दोस्त की टेंशन अलग से। अब 5-7 मिनट बीतते हैं तो इनकी जो मतलब बहन है प्रहलाद की, उसका फिर से फोन आ जाता है कि भैया अभी तक आए नहीं है, मुझे चिंता हो रही है, भैया है कहाँ पे है, मेरी बात कराओ। तो फिर वो कहता है, नवीन की बात ऐसी है कि वो तो चला गया हुआ है, और पता नहीं, मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो या वो मजाक कर रहा है कि मतलब उसको गए थोड़ा सा टाइम हो गया और वो अभी तक आया नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो आए नहीं है। अब वो कहते हैं कि हम ना रास्ते में ही हैं, तो देखते हैं थोड़ी देर तक, अगर नहीं तो हम भी आ रहे हैं। अब वो थोड़ा सा इधर उधर उसको देखते हैं, वो तो दिखता ही नहीं, कहीं पे दिखता नहीं है। तो वो अब थोड़ा सा परेशान होते हैं और रात के समय में जो सिक्योरिटी जो मतलब गेटेड कॉलोनी थी, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं, वहाँ बात करते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी का कुछ है तो मेरी बात कराओ, हमने ऐसे अपने प्रहलाद के घर में जाना, उसकी सिस्टर अकेली है घर पे, हमारे साथ वो गया था, वो थोड़ी सी जल्दी आ गया लेकिन अभी तक वो घर में पहुंचा नहीं है, तो हमने उससे मिलना है, मतलब विद ऑल प्रोसीजर जो है वो मिलने के, क्योंकि लड़की घर पे अकेली थी। अब वो घर में अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी प्रेजेंस में, और जो उसकी सिस्टर है वो कंसेंट देती है कि ठीक है, ये भी मेरे भाई हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब वो सारा बात करते हैं कि जो है वो अभी तक पहुंचा नहीं, तो वो कह रहे हैं कि वो कह रही है, मतलब उसकी सिस्टर कहती है कि आपके साथ ही निकले थे तो आप तो आगे, तो कैसा हो सकता है कि वो आपसे साइड पे चले गए। वो कहते नहीं, हमारे साथ नहीं निकला था, जब तेरा फोन आया था तो हमें लगा था कि कोई मजाक मजूक तो नहीं चल रहा, तो वो कह रही कैसा मजाक। वो कहते हैं कि हमने तुझे तब बात नहीं बताई, मजाक ऐसा कि जब प्रहलाद मूवी देख रहा था, तो प्रहलाद, हम जब मूवी देख रहे थे मतलब, तो प्रहलाद को फोन आया तेरा, तो तू कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। अब वो कहते हैं कि मैंने तो फोन किया ही नहीं, कोई, मैंने तो भैया को कोई फोन नहीं किया। अब कहते हैं यार उसका फोन हमारे पास है, वो चार्जिंग पे तब तक लगाते हैं, वो दिखाती है अपना फोन की ये देखो कोई है ही नहीं, मैंने तो कोई कॉल ही नहीं की। दूसरी तरफ प्रहलाद का जो फोन था 5-7 मिनट तक चार्ज हो चुका था, हालांकि उस पर लॉक लगा हुआ था, लेकिन यहां से तो कंफर्मेशन आ चुकी थी कि कोई भी उसको फोन नहीं किया था। अब ये और परेशान हो जाते हैं कि एक तो फोन भूल गया, ऊपर से कोई अता पता है नहीं। अब पक्का वो सोच रहे होंगे कि यार इसका लड़की का चक्कर है, इसने हमें बताया नहीं है और ये मिलने गया। लेकिन फिर मन में डर तो बैठे कि यार कोई अता पता है नहीं है, कुछ है नहीं, मतलब यार, जिगरी यार है, और बहन ऊपर से ज्यादा परेशान भी हो रही है।
समझ में कुछ लग नहीं रहा कि यार क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ किससे बात की जाए। अब बहन जो है वो डर गई और वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, मेरा फोन आया नहीं। फिर वो थोड़ा सा उसको तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी ने इससे मजाक किया हो, कोई गर्लफ्रेंड वाला का चक्कर ना हो। तो कहती है अगर होती तो भैया मुझे बता ही देते, कुछ ऐसा सीन है नहीं है। तो वो भी सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता, जिगरी यार है, हमें तो जरूर बताना था। तो यहाँ तो अब किसी ने इसके साथ मजाक किया और वहां पे जहां पर भी है वहां पर इसकी जो है वो प्रैंक रूम कट रहा है, इसका कट रहा है। तो आ जाएगा, लेकिन जो है दिल मानने को तैयार नहीं था कि यार कुछ ऐसा जो नॉर्मल इंसिडेंट हुआ होगा। उन्हें डर लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब उसकी सिस्टर तो कह रही है कि आप ऐसा करो, पुलिस को कंप्लेन कर दो। अब वो कहते हैं कि पुलिस को कंप्लेन करने का फायदा नहीं है, एक तो मतलब 24 घंटे से पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई करनी नहीं है, अभी तो सिर्फ 1 डेढ़ घंटा हुआ है, तो वेट करते हैं, देखते हैं। फिर ये एक जना बाइक लेकर जाता है कि मैं ढूंढने जाता हूँ, रास्ते में कुछ हुआ ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ये तसल्ली से राउंड वगैरह लगा के आता है और देखता है कि कुछ नहीं है, निराश होके आ जाता है। और बाहर सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है कि ऐसी दिक्कत हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मेरे नज़र में तो कोई आया नहीं है, ये बात पक्की है, आप ही आए हो। तो फिर अब परेशान होके बैठ जाते हैं। अब 10-15 मिनट बीतते हैं और जो एक दरवाजा है बाहर तेज से खटखटा है, बहुत तेज। जब एकदम से दरवाजा खोलता है नवीन, तो सामने कौन होता है? प्रहलाद। एकदम उसका जो फेस था वो सफेद कलर का, जिसे देख के सारे डर जाते हैं। उसकी बहन की तो चीख निकल जाती है। एकदम जो नवीन है वो भी पीछे होता है, उसको देख के डर जाता है, क्योंकि उसके सर पे खून बह रहा होता है। लगड़ा के वो चल रहा होता है और उस समय तो वो एक भूत ही लग रहा था उनको, कि जैसे उसकी आत्मा आ चुकी है, उसका कोई भूत आ गया। सो बाकी भी डरते हैं और वो धीरे धीरे लड़खड़ाता है, लड़खड़ाता आगे जाता है। और आगे एक टेबल पड़ा होता है शीशे का, जैसे ड्राइंग रूम में होता है। उनकी तरफ देखता और धड़ाम नीचे सीधा टेबल पे गिरता है। टेबल जो है टूट जाता है और ये देख के सारे ऑर्डर जाते हैं कि भाई हुआ क्या। अब जब उसको हाथ लगाते हैं ना, तो उसको शरीर ठंडा हुआ हुआ था, जैसे मुर्दे का होता है, लेकिन जान तो थी। जैसे तैसे करके जल्दी से उसको उठाते हैं, उसको थोड़ा बहुत थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, आंखों में छींटे मारते हैं। बहन फर्स्ट एड लेकर आती है और 15-20 मिनट बाद उसको जो है, जैसे ही सोचते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो उसको होश आती है। होश आती है और वो जब एम्बुलेंस की बात करता है तो हाथ हिला देता है और थोड़ा सा इशारा करता है कि मैं बोलता हूँ, समय दो। बहन चाय वगैरह बनाकर लाती है, थोड़ा बहुत वार्म वगैरह करते हैं कंबल दे के, तो थोड़ा सा वो नॉर्मल होना शुरू होता है। और उसको भाई कहते हैं कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ, ये क्या सारा सीन है और मतलब कहाँ से आ रहा है। तो बोलने की वो हालत में होता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, वो कुछ नहीं कहता। बाकी भी दो दोस्त जो कहते हैं, उसकी बहन भी कहती है कुछ नहीं है, आ गया घर, ठीक है। जो जख्म था वो बहुत ज्यादा नहीं था, ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा हुई थी बस, जैसे कट लगा होता है ना, कट में ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो वो हुआ था सीन। और कोई बड़ा मतलब ऐसा था कि ठीक है, नॉर्मल सी में था, मतलब सदमा ज्यादा लगा हुआ था, जख्म से ज्यादा सदमा लगा हुआ था ज्यादा। और बाकी भी थे, वो भी सदमे में ही आ चुके थे पहले, उनका भी रंग सफेद ही पड़ चुका था। 1-2 घंटे बीतते हैं, अब थोड़ा सा नॉर्मल होता है प्रहलाद। अब प्रहलाद सुनाता है कहानी कि उसके साथ हुआ क्या। प्रहलाद कहता है मुझे आया फोन। अब जब वो फोन की बात करता है तो एक कहता है कि यार कोई फोन नहीं आया यार। वो नवीन कहता है टोको मत, पहले इसको सारी अपनी बात कहने दो, फिर देखेंगे। कहता है मुझे फोन आया और मैं जल्दी से बाइक लेके बाहर निकला। रास्ते में कहते जा रहा हूँ, अमूमन 10 या 12 मिनट का रास्ता होता है। 20-25 मिनट हो गए हैं, कहते हैं मैं उसी रास्ते से जाए जा रहा हूँ, रास्ता खत्म नहीं हो रहा। अब जैसे ऐसे हुआ तो मुझे कुछ थोड़ा सा शक हुआ कि यार रास्ता क्यों नहीं खत्म हो रहा। और जब मैंने गौर किया तो मैं घूम फिर के एक ही रास्ते पर दोबारा आते जा रहा हूँ। ये जो छलावे का होता है एक बहुत बड़ा साइन होता है, जब इंसान भटक के एक ही रास्ते पे दोबारा आता जाता है। कहते अब क्या हुआ कि मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है आसपास अपने की कुछ
हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ बाइक चलाते हुए आसपास कुछ फुसर फुसर हो रहा मेरे कानों में, और अचानक से मेरा सर जो बहुत भारा हो गया, इतनी भारी हो गया कि मुझसे सहा नहीं जा रहा था, जैसे कोई ऊपर बैठा होता है दबा दिया होता सर को। उसमें क्या हुआ कि मेरा जो विजन है वो अजीब सा होने लग पड़ा, मुझे समझ नहीं लग रहा कि सामने क्या जा रहा है, धुंधला धुंधला लग रहा है। और अचानक से मेरी बाइक की जो स्पीड है वो खुद ब खुद ही बढ़ जाती है, बाइक की स्पीड बढ़ती है और अचानक से जो बाइक है मेरी स्लिप हो जाती है और मैं स्लिप होके खाई में गिरता हूँ। खाई मतलब बहुत गहरी नहीं होती, कुछ 5-6 फुट नीचे खाई में गिरता हूँ। अब मैं गिरा हूँ सीधा और मुझे आसपास अपने परछाई नजर आ रही है बहुत ज्यादा, और वो मेरी तरफ बड़ी घूर घूर के जैसे देख रही है, उनकी आंखें जो चमक रही हैं वो परछाइयां। थोड़ी देर बाद मुझे होश आता है और मुझे अचानक से सामने एक इंसान नजर आ रहा है, जिसका धड़ तो इंसान का है लेकिन ऊपर जो सर है वो किसी जानवर का है, और वो मेरी तरफ देख के हंस रहा है। धीरे धीरे वो मेरे पास आ रहा, और मेरी जो हालत है वो इतनी खराब है कि मैं हिल नहीं पा रहा। पहले तो मुझे लगा कि ये सपना है, लेकिन ये सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। अचानक से मुझे फिर एक चीज रिकॉल हुई कि जब बचपन में मेरी दादी हैं जो, वो कहा करती थी कि ऐसी चीजें छलावा होती हैं, और छलावे जो होते हैं इनसे पार पाने की एक ही चीज होती है, इनसे डरना नहीं है और इनके बिल्कुल बीच से गुजर जाना है, यानी कि इनका फाइट करनी है, सामने आके बीच से गुजर जाओगे तो छलावा कभी भी आपका पीछा नहीं कर पाएगा। कहते मुझे याद आया, मैंने उठा, मैंने भगवान का नाम लिया, जितना हो सकता था हनुमान चालीसा करने की कोशिश की, बजरंगबली का नाम लिया, भोलेनाथ का नाम लिया, उठा, और उठ के मैंने जितनी जोर हुई जोर से मैं उस छलावे की तरफ भागा और उसके बीच से निकल गया। अब बीच से निकला हूं और थोड़ी सी आगे जो मेरी बाइक है वो सड़क पर आगे पड़ी हुई थी। अब मैं ऊपर उठा हूं, मैंने पीछे देखा और पीछे वो छलावा मुझे नजर आ रहा है और मेरी तरफ देख के हंस रहा है। मैंने डर पर किसी तरीके से काबू किया, अपने जख्मों पर भी काबू किया और जो बाइक है वो दौड़ा दी। कम से कम कहते हैं कि 1 या 1.5 या 2 घंटे तक मैं फिर वही लूप में फंसा हुआ हूँ। वो छलावा जो है वो मेरे सामने नजर आता है, मैं उसको पार कर जाता हूँ बाइक में, फिर घूम फिर के वहीं पर आ जाता हूँ। और बाइक का जो है वो पेट्रोल भी लगभग खत्म होने वाला था, टैंकी बेसिकली फुल थी लेकिन इतने चक्कर काटने के बाद वो भी खत्म होने वाला था। अब खैर आखिर में मैंने जब परमात्मा का नाम जपना किया, एक जगह के बाइक रोकी और ऊंची ऊंची हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और 1.5 या 2 घंटे बाद जाके फिर मैंने ट्राई किया कि नहीं अब देखता हूँ। फिर क्या हुआ कि कुछ देर बाद मुझे अपने आगे एक कार जाती नजर दिखाई दी, जिसके पीछे कोई नंबर नहीं था, और मैंने सोचा कि यार बिना नंबर की कार हो नहीं सकती, कार पुरानी थी, नहीं होती तो माना जा सकता है फ्लाइट 4 हो सकता है, पुरानी कार थी। और मैंने सोचा कि अब जो मर्जी हो मैं इसके पीछे लगा लेता हूँ। मैंने उसके पीछे लगा दिया। जैसे जैसे मैं बाइक उसके पास कर रहा था गाड़ी और तेज होती जा रही थी, तो एक पॉइंट पे क्या हुआ कि जब मुझे मेरी कॉलोनी नजर आई, मैंने कॉलोनी की तरफ ध्यान दिया और सामने देखा कोई कार ही नहीं है। पता नहीं शायद भगवान ने बचाना होगा। अब फिर मैं जल्दी से कॉलोनी के अंदर एंटर हुआ, सिक्योरिटी गार्ड मुझे आवाज मारी, मैंने उसको हिलाया हाथ की बाद में, और जब मैंने बाइक रोकी और बड़ी मुश्किल से मैं दरवाजे तक आया हूँ, और ये तेरे सामने हाल है। अब उसकी ये सारी जो किस्सा सुन के भाई सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे, दंग रह चुके थे सारे कि ये क्या हो गया सीन इसके साथ। अब वो कहते हैं कि भाई तुझे फोन आया था तेरी बहन का, वो कहता मुझे, वो कह रहा था कि मुझे फोन आया था मेरी बहन का। वो कहते भाई बहन तो कह रही है कि नहीं आया था, बहन सामने खड़ी है, कहती भैया मैंने कोई फोन ही नहीं किया, ना ही कोई मुझे डर वाली ऐसी बात है, मैं तो अपने आराम से घर में सो रही थी, अचानक से मेरी जाग खुली, मैंने देखा टाइम तो आने का हो गया, तो मैंने नॉर्मली फोन कर दिया बस। तो भाई वो प्रहलाद कहता है कि मैंने तो फोन किया था, मुझे तो फोन आया था और मैं दिखाता हूँ, और जल्दी जल्दी में फोन तो मैं भूल गया था। वो कहते फोन हमारे पास है, फोन थोड़ा सा चार्ज जैसे मैंने कहा हो चुका था। उसका लॉक खोला, लॉक खोलने के बाद देखा कोई कॉल ही नहीं आई। अब ये सारी चीज देख के सारे के सारे हैरान कि भाई साहब इसका छलावा इतना जबरदस्त कि उसको
सिनेमा हॉल से फॉलो हुआ और इसकी जिसे कहते हैं मौत तक, इसका जीवन मौत तक इसके बात आ गई। ये कैसे हो गया? अजीब, काफी अजीब। प्रहलाद को रिकवर होने में कम से कम 3-4 दिन लगे। इस ट्रॉमा से गुजरने का तो इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। फिर मंदिर गए, पंडित जी से वैसे बात की, उन्होंने कलावा वगैरह बांधा, फिर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने के लिए दिए, हवन भी कराया इस चीज से बचने के लिए कि भाई स्पेसिफिकली चारों दोस्तों में इसके साथ क्यों हुआ, हो सकता है कुछ चीज न इसके पीछे लग गई हो। कुछ दिन बाद जो है वो नॉर्मल हो चुका था प्रहलाद, और लेकिन जो ये ट्रॉमा था उसका इतनी जल्दी जाने नहीं वाला था। हालांकि उसके बाद इन्होंने कोई भी किसी तरीके की ऐसी हॉरर मूवी तो नहीं देखी, और ऐसा हॉरर मूवी के साथ कोई लिंक नहीं था। लेकिन रात के समय में इन्होंने बाहर घूमना छोड़ दिया। 7-8 बजे से लेटे अब अपने घर पे होते नहीं है, घर पहुंच जाते हैं, और इतनी लेट तक तो कोई भी ट्रेवल करता नहीं है, बाहर जाता नहीं है इस किस्से के बाद। आई होप आपको ये किस्सा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू व्यूअर हैं, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको हॉरर कंटेंट पसंद है। ये जो चैनल है बेसिकली इसमें हॉरर कंटेंट ही होता है। पॉडकास्ट भी होते हैं, सोलो पॉडकास्ट भी, जैसा आज ये सोलो पॉडकास्ट है, या फिर हम महीने में 1 या 2 बार किसी गेस्ट को बुलाकर उनके साथ भी पॉडकास्ट करते हैं अच्छे वाला। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली नई स्टोरी के साथ, और ये स्टोरी का फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में कि क्या क्या पार्ट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा भयावह लगा, ड्रामना लगा। सो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।